हेलो साथियों, मैं मोहित गुप्ता आपसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरे भाई जितने भी इंजीनियर हैं, चाहे उन्होंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट कर ली या अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी उनको जॉब में होती है। तो उनको सबसे ज़्यादा अपनी जॉब की रहती है कि भाई जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। तो मेरा सबसे कहना ये है, सबसे पहला तो कि आप जब आप इंजीनियरिंग लाइन में आए हो, तो सबसे पहले ना इंजीनियरिंग करते वक्त उस टाइम एक सबका माइंड ऐसा हो जाता है, मतलब एक एटीट्यूड टाइप आ जा, भले ही वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मैं उस बात को नहीं कहना चाहता कि भाई जॉब करेंगे तो हम बिल्कुल हाई प्रोफाइल वाली करेंगे या कम से कम हमें 30,000 मिलने चाहिए, 40,000 मिलने चाहिए लगती। तो मतलब अपने दिमाग में ऐसी भावना ना बनाए, मतलब बनाए लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल फिक्स कर लिया कि भाई इससे कम की करनी ही नहीं है। तो मेरे भाई तब ऐसी कंडीशन में ना कुछ फिर जैसे कहते हैं नहीं कि लाइफ में मार खाने वाली बात हो जाती है। तो सबसे पहले अपना ये करो, आपने जैसे ही अपनी इंजीनियरिंग कर ली और जॉब के लिए आप अप्लाई कहीं पे भी करें, तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आप फर्स्ट टाइम बिल्कुल आप फ्रेशर हो तो अपने मतलब सैलरी को ना देखें कि भाई मैं तो इतने ही पैसे लूँगा सैलरी का। आपको जितनी भी सैलरी मिले स्टार्टअप अपना कर दो, कम से कम पैसे पे भी अपना स्टार्टअप कर दो। उसके बाद आपके पास फिर वहाँ 4 बंदे मिलेंगे जॉब वाले, उसमें कुछ एक्सपीरियंस वाले भी मिलेंगे जो कहीं कहीं इधर उधर जॉब कर गए। उसके बाद अपना मतलब एक तरह से रूटीन बन जाता है, कोई ना कोई इधर उधर एडजस्ट करा दे। तो सबसे पहला अपना टारगेट ये रखो कि जॉब लेनी है, चाहे किसी बल्कि मैं तो यही कहूँगा, अगर बड़ी कंपनी में ना देख कर सबसे पहले आप किसी छोटी सी फर्म में देख लो, भले ही कम पैसे मिले, तो अपना स्टार्टअप करो। क्योंकि जॉब में सबसे ज़्यादा वैल्यू, आप कहीं पे भी जाओगे तो हर कोई क्या पूछेगा, भाई क्या आता है तुम्हें, एक्सपीरियंस है या नहीं है। सबसे पहले एक्सपीरियंस पूछेंगे, एक्सपीरियंस आएगा करने से। हम जो मतलब पढ़ाई करते हैं तो वो हमारा एक प्रैक्टिकल नहीं है, वो तो हमारी एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। जो मतलब काम उसमें क्या होता है, जैसे हम कोई भी किसी भी फर्म में काम करते हैं कंपनी में, तो हमारी क्या नाम जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है वो काम तो आती है। उससे ये होता है कोई भी हम प्रैक्टिकल करें तो उसको हम बहुत जल्दी से और इजी तरीके से सीख जाते हैं। लेकिन थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए आप अपना जहाँ भी जॉब मिले करो, और कम से कम भी अगर पैसे मिल रहे तुम्हें, अपना खर्चा चल जाए बस रूम का और रहने खाने का, तो भी आप करो। उसके बाद तो अपने आप ही आपको मतलब लाइन मिल जाएगी आगे बढ़ने के लिए। अब ये भी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब ये मान लो कि देखो, मैंने 2017 का बीटेक पास आउट हूँ, और जब बीटेक कर रहा था तब बहुत लोग ये कहते थे, मतलब हमारे जानने वाले, पापा जी के जानने वाले, कि भाई क्या नाम हम लगवा देंगे इसको, करने दें इंजीनियरिंग, इसको हम वहाँ लगवा देंगे, वहाँ लगवा देंगे। और जैसे ही मैंने फाइनल ईयर में था तब हमने कहना शुरू किया और कंप्लीट कर भी लिया, और बीटेक मैंने कंप्लीट की। तो किसी ने भी जिन्होंने ये कहा था कि हम लगवा देंगे, सब पीछे हट गए, किसी ने कुछ नहीं करा। फिर मैं खुद ही अपने आप कुछ दिन दिल्ली में रहा, जॉब ढूंढी, टाइम लगा जॉब को ढूंढने में। एक छोटी सी कंपनी मिली फिर राजस्थान में, वहाँ मैंने जॉब की, बहुत ही कम पैसों पे की। लेकिन वो मैंने अपना स्टार्टअप कर दिया था वहाँ से, तो मेरा बस उसमें रहने खाने का ही खर्चा चलता था, ऐसा ज़्यादा नहीं। तो वो जॉब मैंने फिर लगभग 7 महीने मैंने जॉब की। फिर मेरे पास, मैं अप्लाई मतलब उस चीज़ में लग गया था। फिर मैं वहाँ 2-4 बंदे और भी मिले, कुछ उन्होंने जानकारी दी, कुछ खुद से मतलब लगा रहा कि हाँ भाई चेंज तो करनी है, मतलब इतने में खर्चा तो चलता नहीं, अपना फ्यूचर तो देखना है। लेकिन उस चीज़ में यह है कि मैंने उस जॉब को करते करते दूसरी जगह जॉब सर्च कर ली। फिर मुझे एक अच्छी जगह जॉब मिल गई, तो फिर मतलब ये मान लो कि उससे थोड़ी सी अच्छी थी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते। तो फिर मैंने वहाँ जॉब करी कुछ दिन। उसके बाद फिर मैंने वहीं रहते फिर एक कंपनी में और सर्च किया, थोड़े ही दिन काम करा उसमें, 2-3 महीने। फिर अपना दूसरी जगह मैंने सर्च कर ली वहीं पे। तो ये है, फिर मैंने वहाँ थोड़ी अच्छा लगा, तो वहाँ लगभग 1.5-2 साल मेरा सही से निकल गया, वहाँ काम करा। और आज की डेट में एक छोटी सी कंपनी का प्लांट हेड हूँ। मतलब आप यकीन नहीं करोगे,
अभी तो मतलब बन ही रही है, कंपनी है बहुत छोटी सी, बहुत थोड़े से लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। और अभी जहाँ पर मैं बैठा ये अभी मतलब खाली पड़ा, यहाँ ऑफिस का एरिया है, तो ऑफिस बनेगा, इसमें अभी लेंटर नहीं डला और ये सब अभी अधूरा पड़ा काम। अच्छा, थोड़ी सी मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ अंदर मशीनें चल रही, आसपास भी फैक्ट्री है छोटी छोटी, तो शुरुआत कर देनी चाहिए। अब कुछ कह रहे थे मुझे कि यार कहाँ लगा दूँ, अभी पता नहीं फैक्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी, जो भी है। लेकिन मेरे जो जैसे मान लो 2017 से लगा था मैं, और 17 और अब क्या नाम 2022 एंड होने वाला, तो 4-5 साल हो गए मुझे जॉब में। तो 4-5 साल में इतना तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि हाँ भाई चलेगी या नहीं। तो अपना चला ही रहा हूँ जैसे तैसे करके, अपना चल रही है। और ऐसा नहीं है, मतलब ये अभी स्टार्टअप मेरा अभी हुआ लगभग 4-5 महीने से, तो अब धीरे धीरे ग्रो कर भी रहा है बिज़नेस, ऐसा नहीं है। तो अपना मेरा मानना यही है कि शुरुआत कर दो जहाँ भी जैसे भी कम मिले। और आज ऊपर वाले की दुआ से आज छोटी कंपनी के हैं तो कल बड़ी के भी बन सकते हैं। अपना लगे रहो और कंटिन्यू करते रहो। और अपना जॉब का यही है कि भाई कर लो जैसी भी मिले। और प्राइवेट जॉब में भी बहुत पैसा है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही सब कुछ है। तो गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो प्राइवेट के साथ कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर किसी का वो मेहनत और किस्मत दोनों होती है गवर्नमेंट में, तो अगर किसी की किस्मत ने साथ दिया तो मेहनत आप थोड़ी कर ही लोगे, किस्मत ने साथ दिया तो आपकी गवर्नमेंट भी लग सकती है। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी छोटी हो चाहे बड़ी हो कैसी भी हो, बस कर लो, शुरुआत अपनी कर दो किसी भी तरह। थैंक यू।